भी अपना स्टार्टअप को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आप भी हैं, मैंने नहीं बताया था। मेरा नाम है रजत। मैंने पिछले साल ही एडवोकेट का भी लाइसेंस लिया, ठीक है। तो अभी मैं एडवोकेट बन गया हूँ और जो मेरा स्टार्टअप है वो टैक्सेशन के रिलेटेड है और मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि मैंने पहले ग्रेजुएशन करी थी BBA में, जिसमें अकाउंट्स का था और टैक्सेशन का था। उसके बाद मैंने LLB करी और +1 +2 मैंने कॉमर्स में करी थी। तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है और साथ में मैंने वर्किंग भी करा है। और अभी मेरा टाई अप है पंजाब गवर्नमेंट PSPCL से, जो सप्लाई करती है, एक कंपनी है ग्रीन प्लेनेट करके, इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। तो मेरा अभी उनका टैक्सेशन के साथ टाई अप है। अभी ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मैं स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ आपको। जो मेरा स्टार्टअप है वो टैक्सेशन का ही पार्ट है। जैसे कि अभी के लिए 2 तरीके से लोग काम करवा रहे हैं ना, जैसे कि लोकल CA, लोकल एडवोकेट, जैसे कि किसी के चाचा ने कह दिया कि मैं वहाँ से अकाउंट करवा रहा हूँ तो आप भी वहाँ से करवा दो, या कैसा भी है, ठीक है। तो अभी के लिए ये चल रहा है सिस्टम मार्केट में, जो मैंने स्टडी करा है। शायद जैसे आपने भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी होती है तो आप प्रेफर करते होगे कि जो आपके किसी ने ऑफलाइन मार्केट में गाइड करा होगा। आई एम मे बी राइट, you know? Oh, okay. Yeah, like I feel it myself. Okay. हाँ, तो There are people. हाँ, there are people. मे बी Mostly business अगर मैं people. इसको अगर आप सैलरीड पर्सन होते तो आपको फॉर्म 16 मिलता है, राइट। तो आप फॉर्म 16 अपलोड करते हो तो आपके लिए इजीली रहता है। तो उसी सेकेंड हैंड में वो भी सैलरीड पर्सन होता है जिसको फॉर्म 16 नहीं मिलता है और उसका बिजनेस भी चल रहा होता है, तो उसके लिए हार्ड हो जाता है। तो उस कम्युनिटी के लिए ITR बाहर से बनाना कंपलसरी रहता है, राइट। और अभी के लिए क्या है, People go to CAs and हाँ बिल्कुल सही है। और ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता प्राइसेस का भी, ठीक है। और ऑफलाइन मार्केट के लिए भी रह जाते हैं। इसके पीछे मैंने एक स्टडी करी थी, जो मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे फ्रेंड्स थे या किसी भी तरीके से मैंने उनसे बात करी, तो उन्हें जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका टाइम रहता है, ठीक है। तो वो ऑफलाइन मार्केट में तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो गूगल ही करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। गूगल में भी बड़ी बड़ी कंपनीज पहले आती हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं और उनका भी जो पैटर्न है बड़े लेवल का है। तो ये प्रॉब्लम है मार्केट में। एक तो होगी ये ITR के रिलेटेड की प्रॉब्लम। अभी मैं प्रॉब्लम सेकंड में बताता हूँ कि GST के रिलेटेड। अभी लगा लो एक छोटा बिजनेसमैन है, वो अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है Amazon, Flipkart, मीशो, किसी भी अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। तो क्या होता है कि उसकी सेल 20 लाख से नीचे है। एक गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपकी 20 लाख से नीचे सेल है तो आपके लिए GST नंबर कंपलसरी नहीं है। बट उसको अगर वहाँ पे सेल करनी है ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे तो उसको GST नंबर डालना ही पड़ेगा, उसका बाद उसका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। ये मतलब गवर्नमेंट का रूल भी है और बग भी है, जैसे कहते हैं ना IT में maybe their compliance requirement for the larger e-commerce player. हाँ ठीक है। तो शॉर्ट मतलब लगा लो कि वो पर्सन जो अभी बिल्कुल छोटे लेवल पे है वो एंट्री नहीं कर पाता, बैरियर है, ठीक है। क्योंकि वो GST नंबर लेगा, हर मंथ GST रिटर्न फाइल करेगा, CA की फ़ीस देगा, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आती है उन्हें, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि गाइडेंस की, कि अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा बिल्डर है, ठीक है, जो सिर्फ अभी छोटे मोटे काम कर रहा है और छोटा स्टेशनरी वाला है। गवर्नमेंट की एक साइड है EGEM करके, आपको शायद मालूम होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, जो मतलब हाई स्केल के बिजनेसमैन है, तो ये तो हर एक के लिए ओपन है। तो क्या हम छोटे व्यापारियों को, छोटे लेवल के लोगों को इसके बारे में नॉलेज दें, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट कमा सकें और उनको नॉलेज दे के हम भी अपनी सर्विस बेच सकें। You're talking about civilian tenders. Civilian tenders you're talking about. Yeah. Like जो government कॉल करती है फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। बिल्कुल, जैसे कि उसे हॉस्पिटल या उनका एक पोर्टल है या ट्रू। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका स्कूल है, स्कूल में स्टेशनरी चाहिए। ये नहीं है कि वो स्टेशनरी कोई MLA का पर्सन ही देगा, क्योंकि उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे ये टेंडर ओपन होने वाला है, ठीक है। तो लोकल लेवल पे नहीं जाता वो। क्यों नहीं जाता? क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपके पास एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आया, उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। तो क्या होता है, सिर्फ वो वही पर्सन कर सकता है, ठीक है। तो अभी लोकल जो पर्सन उस EGEM के पोर्टफोलियो में जाएगा, ठीक है, कम मार्जिन में अपना बिड लगाएगा, तो जहाँ वहाँ पे एक पैटर्न होता है कि अच्छी क्वालिटी, सेम क्वालिटी, जैसे कि नटराज का पेन है, सॉरी पेंसिल है, वो तो पेंसिल को नटराज की है,
1% दे रहा है, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी को हाई लेवल पे, 1% दे रहा है लो लेवल पे। गवर्नमेंट किसको देगी? लो लेवल को देगी, और वो पर्सन उसी लेवल पे अपना प्रॉफिट भी कमाएगा और बिजनेस भी चलाएगा। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मैंने छोटे व्यापारी को देख के ये लगाया कि उसके बाद हम क्या करेंगे। मेरा पोर्टफोलियो, मतलब मेरी एक वेबसाइट अभी चल रही है, ठीक है, और उस वेबसाइट पे वो पर्सन को हम ऐड चलाएंगे फेसबुक पे, क्योंकि आजकल छोटे व्यापारी फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे नहीं है। क्योंकि अगर मैं लिंक्डइन पे ऐड चलाऊं या बड़े लेवल पे चलाऊं तो वो नहीं है। फेसबुक पे हर कोई है छोटे व्यापारी, ठीक है। अभी के लिए मतलब हम उन्हें कॉल करते हैं, क्योंकि हम मार्केट बना रहे हैं अभी, ठीक है, और हम उन्हें गाइड करते हैं कि ऐसा करके ई-जेम है, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, जो मार्केट रेट से भी हम सस्ते में देंगे, और इसके अलावा भी हम आपको गाइड करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए, वो ताकि वो अपना बिजनेस को एक लेवल पे ग्रो कर सके। So you're into services kind of a business जहाँ पे आप टैक्सेशन के रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? एंड सेकेंडली टेंडर्स वगैरह हाँ, टेंडर्स वगैरह देखिए क्या होता है कि वो तो ई-जेम में आते रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मेरे को बहुत बड़ा टीम लगानी पड़ेगी हर एक को बताने के लिए। तो हम सिर्फ ई-जेम के लिए लोगों को गाइड करेंगे कि यहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन करो और वहीं से आपको मेल आएगी। बट वो अगेन हाउ यू आर गोइंग टू लुक फॉर द पीपल फॉर दैट पर्पसेस? हाउ वुड यू गेट टू नो दैट दीज आर द पीपल हु माइट फिल द टेंडर्स देयर? अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ना अभी एड कैंपेन चलाया फेसबुक पे, ठीक है, जिसमें मैंने लगा लो कि इसके लिए कौन कौन होते हैं, छोटे बिल्डर्स, ठीक है, और स्टेशनरी वर्कर्स और स्मॉल बिजनेसमैन, ये मैंने उसमें इंटरेस्ट Again, just a person who's going for an ad on FB, won't he get to know about e-gem thing? Because whosoever is into this bidding or filing of tenders and everything, they for sure know कि government की website के ऊपर tenders जो हैं वो जाते हैं और वहीं जाके आपको bidding भी करनी होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जितने टेंडर्स फिल करते हैं, फाइन, मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग दैट, राइट? और वो जो सिविलियन नेचर का काम है वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टेंडर दो तरीके से आते हैं। एक होते हैं बिल्डर्स के, बहुत बड़े लेवल के, ठीक है, मतलब आते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ कंस्ट्रक्शन का होगा या कैसा भी है, जो मतलब नॉर्मली पर्सन नहीं कर सकता, अपनी पॉकेट से पहले लगाना पड़ता पैसा, ठीक है। अभी अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इसमें एक टेंडर आता है स्टेशनरी का, ठीक है, जो एक छोटा सा जैसे स्टेशनरी वर्कर है, जैसे उसने शॉप खोली हुई है, ठीक है, वो कर सकता है वो काम, ठीक है। अभी मैं स्टेशनरी वर्कर के पास पहुंचूंगा कैसे? आपका पहला पॉइंट तो ये है, मैं इसको गाइड करता हूँ कि इसका मेन तरीका यही है कि हम एड कैंपेन चलाएं। एड कैंपेन में बिल्कुल लो लेवल का भी नहीं जा सकता जिसके पास फेसबुक ना हो। चलो आपने ऑर्गेनिकली एड चलाई, डिजिटल मार्केटिंग करी, उसमें से कोई निकला है, वो लैंड होते हैं आपकी वेबसाइट पे या आप हैंडल करते हो उनको? पहले तो उसका नंबर आता है, तो हम उसको अपने बारे में बताते हैं कि उसको, फिर उसके बिजनेस के बारे में बताते हैं। सो दे लैंड ऑन योर वेबसाइट? पहले कम्युनिकेशन होती है फ़ोन पे, फेसबुक पे ऐड चल रही है, हाँ, तो उसमें अपना नंबर, एक्शन बटन हो गया, क्लिक किया मैंने। सर वो वही है ना कि दैट जिस हिसाब से आपकी सर्च है उस हिसाब से दे टेक फेसबुक पे वो चलाने का एक उस पे वही है कि जो हूसोएवर इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग, उनका इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाएगा, देन यू। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ प्लीज़। लीड कैंपेन चलता है फेसबुक पे, जिसपे पर्सन को अगर थोड़ा सा हिंट मिलता है, अट्रैक्ट करता है अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे व्यापारियों के लिए मैंने ऐड कैंपेन चलाया, अपना बिजनेस ले जाएं ऑनलाइन और गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें और अपना बिजनेस को बढ़ाएं। इतनी 3 लाइनें लिखी। अगर कोई व्यापारी छोटे लेवल पे है, वो उसमें वो क्लिक करेगा, उसका नाम ऑटो फिल हो जाएगा, उसको सेंड करना है, उसका नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरा यहाँ से एग्जीक्यूटिव उन्हें कॉल करेगा, ठीक है, उन्हें बताएगा सब कुछ, और जो मतलब हमारी कंपनी के बारे में या कैसा भी है, तो ये चीज़ें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, जो हमारा बीच में नहीं है। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेजेस के लिंक भेज देगा और यूट्यूब का लिंक्स भेज देगा, जो गवर्नमेंट के पेजेस के पूरा एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। उसको नॉलेज हो गई। अभी उसके लिए उसको जीएसटी नंबर चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। हम उसके लिए उसको सर्विस भी देंगे, और एक बार उसका अकाउंट ओपन होने के बाद अगर उसको कोई भी इंक्वायरी आती है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इस सर्विस के साथ हम 1 मंथ के लिए आपको टाइम देते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी इंक्वायरी आती है कि ई-जेम के रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिर वो पर्सन जब कॉल करेगा तो हम उसका सोल्यूशन भी देंगे। और ये है कि इसमें क्या है कि अभी तक के लिए जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं मतलब अकाउंटिंग में हैं, तो वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी ऑडिटिंग्स कर रही हैं। जो हमारा कंप्यूटर है बड़ी बड़ी ऑडिटिंग कर रही हैं, जैसे कि बैंक की कर रही हैं या कैसा भी है, ठीक है। और जो सीए वगैरह से हैं, ठीक है, वो कंपनीज़ के साथ टाई अप करते हैं, ना कि छोटे व्यापारियों के साथ टाई अप करते हैं। और मैं अगर एस्टिमेट भी बताऊं तो छोटे व्यापारियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, स्मॉल वेंडर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर वो ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी करंटली आईटीआर, ये दो सेक्शन मुझे आपके समझ आ रहे हैं, आईटीआर का है और जीएसटी वाला है। So before that, another question. You are putting these ads as an advocate or as a layman? Huh? एज ए कंपनी As a company. Company as in are you the sole owner? क्योंकि advocate जो है, bar council doesn't allow any advocate to publish any sort of publish या किसी भी तरह की advertisement allowed ही नहीं है, चाहे वो online है, offline है, किसी भी तरह से you cannot promote yourself. capacity of मैं आपको advocate बताता you हूँ do. जो And then this is what I'm asking, that as in capacity of advocate you are doing it or एज ए कंपनी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टीम है जिसमें हम सीए भी हैं, सीएस भी है और अकाउंटेंट्स भी हैं और मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को कंपनी रजिस्टर करवानी है, सीएस से गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं सीधा सीएस से। उसे सीए से सर्विस चाहिए तो सीए से, अकाउंटेंट से सर्विस चाहिए तो अकाउंटेंट से। So you need to get that company registered, or already you are having a company registered on your name? एक्चुअली हम दोनों पार्टनर हैं उस कंपनी के, Okay. ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है हमारी कंपनी पंजाब गवर्नमेंट के, इन्वेस्ट पंजाब में भी और पंजाब गवर्नमेंट की। और पिछले साल जैसे आपको मालूम होगा कि दुबई एक्सपो भी हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे FICCI ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इंटरनेशनल अफेयर्स ने मेरा स्टार्टअप को वेरीफाइड करा था और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को अपना ब्रांड को एक्सप्लेन करने का भी दिया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो सी कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, लैक ऑफ द नॉलेज के कारण मैं वो वहाँ सॉरी नहीं मैं है। वही क्वेश्चन पे आ रहा था अपना कि जैसे आईटीआर है, इस मार्केट में इफ़ आई कॉल इट अ मार्केट जहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं, वो क्या व्हाट इज़ द करंट सर्विसेज या चार्जेस उनके क्या होते हैं जो यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कम्पीट विद? ओके, दो सेक्शन में ITR बता के मैं बताता हूँ आपको कि ये ना वेरी करता है पर्सन टू पर्सन इनकम, है ना, और पर्सन टू पर्सन फॉर्म्स। लाइक अगर कोई पर्सन है जिसकी सैलरीड पर्सन है और मतलब उसका फॉर्म चलो 16 5 से 10 लाख की रेंज वाली कोई बात हाँ। करते हैं। हाँ 499 499 500 जो हम चार्ज करते हैं जो आप 499, करते हो। हाँ। अच्छा। और जो CS वगैरह है उनका कोई भी फिक्स प्राइस नहीं रहता है उनका। Approximate- वो भी Approximately approximately कुछ तो- this is what they are charging. नहीं, एक्चुअल में जो CA को मैं मेरी सभी मैं CA आपको अपनी बताती हूँ, मेरी जो ITR फिल करते हैं, दे आर नॉट, हाँ दे आर CAs, तो मेरे से जो उन्होंने लिया वो 500 रुपये लेते, क्योंकि हमारी वो जो है वो फैमिली की जाती है पूरी की पूरी, राइट? HUF। हाँ नहीं हर फैमिली, हाँ HUF की अलग जाती है, बिजनेस की अलग जाती है, सैलरीड की अलग जाती है, बट पूरी फैमिली एक जगह से करवाती है, राइट? तो वो पर पर्सन इतना चार्ज करते हैं कि जी ये पर उसका 500 हाँ, 500. So why they will be मैं going to आपको- ask चलो, you? मैं आपको हाँ। एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँगा कि CA, ठीक है, इनका कोई एक वो तो नहीं है, फिक्स प्राइस नहीं है। अभी कुछ CA मतलब कम ले रहे हैं, कम में वो से कुछ भी कर रहे CAs होंगे, कई हाँ, कम में भी 500 कर रहे हैं, कम कहीं भी कर रहे हैं। 500 भी करेंगे, हाँ, उससे कुछ भी ज़्यादा कम कर रहे होंगे, हैं। तो इसका वो भी फिक्स कोई प्राइस है। एवरेज कोई we there wanted is to वो, know, हाँ। basically on an average. So anyway, your price for doing that is 499 plus GST वगैरह है ना, जो अलग होगा। GST नंबर लेने वाली सर्विस पे आपका क्या है? तो GST नंबर लेने में ना जो हमारा प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है, जिसमें हम उन्हें मतलब GST जैसे उन्होंने किस पर्पज़, जैसे ई-कॉमर्स के पर्पज़ के लिए लिया, तो उसके साथ हम उसको गाइडेंस देते हैं कि हमें 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस लैंड में जाओगे। जैसे अमेज़ॉन सेलर बनना चाहता है वो पर्सन, तो उसे अमेज़ॉन सेलर का नहीं मालूम, तो हम 1 महीने का स्लॉट देते हैं उन्हें कि आप इस महीने के अंदर अंदर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऑफलाइन मार्केट में GST वगैरह का क्या रेट होगा आपके? अगर मैं बताऊं तो ऑफलाइन मार्केट में भी 2500 से 3500 है, बट You're matching, मैचिंग है, basically. बट वो प्लस एड ऑन नहीं कर रहे। कंडीशंस है उसकी GST नंबर अप्लाई करने की, कोई देयर इज एनी कंडीशन व्हिच मार्केट पीपल आर फॉलोइंग, टू whom you will issue this GST number? वो बिजनेस उनका होता है ना, जो भी कोई बिजनेस में है उनका एक पर्टिकुलर वो है कि Their identification number हो गया ना? वो मतलब अगर नहीं, You need to that I register got with the to know, government sir. for Then tax.
Then how he is different, offering something different to the This is people? why my This is question will be already very things are specific there to in you. the My market. question will be very specific to you. Since there is a Government of India project where there are thousands of CSCs in every village. They are providing all these services. Since I have been a banker for 8 years. Okay. So they have a tie-up with CSCs and VLEs, Village Level Enterprise and Common Service Centers. They have a tie-up with banks. Okay. So they are in sync with the Government of India. Okay. So there are people doing all these services. They are providing all these services to the common man in villages and in cities and in towns. Now, how are you different from them? They are already doing it. मैं जैसे आपकी बात समझ गया, ठीक है ना, आप कह रहे हो कि वो मतलब ऑलरेडी कर रहे Service हैं, center. सर्विस सेंटर चला रहे हैं, जैसे कि मैंने एक सर्विस सेंटर का नाम सुना था, सुविधा सेंटर। सुविधा सेंटर, CSC, VLE, so Government of India project है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, हम ठीक अपना business है, जो और run इनका कर रहे सबसे हैं, पहली जो बात ये factory चल रही है है, कि जो factory इनका का GST मतलब नंबर मैंने भी है, इनका मतलब होता है ना, तो स्टडी करने के लिए आप आप इतना माल एक क्लाइंट बन बनाएंगे, जाते हो हम किसी कॉल से करने के लिए, purchase क्या है ना। करेंगे? तो जब मैंने इनसे अमेजोन के बारे में गाइडेंस लेनी चाहिए, ईज़ेम के बारे में गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब इन्होंने सिर्फ आपको GST नंबर प्रोवाइड कराएंगे, बिकॉज जो कस्टमर आपके पास उनके पास बोलेंगे पर्सन बैठे ईज़ेम के बारे में नहीं मालूम, उन्हें GST के बारे में मालूम है। जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्योंकि कॉलिंग के लिए पर्सन रखते उन्हें 8-9,000 पैसा भी, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि GST के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये माल आ रहा है, माल बाहर उसमें आगे ईज़ेम के बारे में पर्सन को चाहिए, अमेजोन के लिए चाहिए, फ्लिपकार्ट के लिए चाहिए, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो मैं उसमें एक सर्विस ऐड कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन जाइए और हम आपकी हेल्प करेंगे सेम प्राइस में। So your business is more of it on a digital mode, right? यस, और देखिए मेरी बात सुन रहे जो छोटा Digital, justdial.com, similar kind of a model. ना? जस्ट चाइल्ड जैसे just dial पे Connect आपको सर, Online counseling मोस्ट कर जो देते हैं। आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी n नंबर ऑफ कंपनीज कह लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह लो, लुधियाना के अंदर ही कितने सारे वो हैं हु आर ऑलरेडी डूइंग इट। So to prove आपको सेंस मिल रही होगी है ना? Because there is SC Vasudeva, the अब top notch, तो the top person अभी जो currently CA है लुधियाना में, SC Vasudev and company, right? One of the biggest firms. So they are doing the similar thing. I went through your PPT and all that. So whatever listings you had कि हम GST नंबर का करा के देंगे, अकाउंटिंग का है, राइट, ITR की फाइलिंग है, XYZ जो जो आपकी लिस्टिंग थी वो दे आर डूइंग। अनदर पर्सन इन माई नोन्स, होल ऑफ देयर फैमिली दे आर lawyers and they are in different, एक सर्विस का काम देख रहा है, एक इनकम टैक्स का देख रहा है, एक ये GST वाला जो है इसका देख रहा है। So already all of them they are doing, and they are catering a person who is running a shop till a person who is running a biggest firm, right? जो भी even government tenders, local tenders, everything. तो मतलब already there are people who are doing it. How are you different from them apart from that? क्योंकि वो उनको online, offline हर तरह की catering already करके दे रहे हैं, and it's not just one company who's doing it or one person who's doing it, and it is n number of people who are doing these things, and the price that you are quoting it's approximately the same और lesser भी है, जहाँ पे वो पूरी की पूरा family या bunch जो है वो उसमें आता है, तो वो उक्का चुक्का एक हो जाता है कि ठीक है ये इतने में हम ये आपका हो जाएगा काम। मैम की बात पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। सो मैम्स क्वेश्चन इज हाउ यू आर डिफरेंट। माय क्वेश्चन वुड बी डू यू नीड टू बी डिफरेंट और डू यू थिंक दैट व्हाट यू आर ऑफरिंग और मे बी expectation would be that you can add 50 more things to it because this is like a services consultancy / guidance service whatever you can call it, है ना। थोड़ा सा प्रीमियम पार्ट वो हो गया कि आप उनके लिए फिल कर रहे हो। एक होता है सिर्फ समझाना, मैं इनको समझा सकता हूँ ITR कैसे फिल करना। एक होता है कि मैं इनका करके दूँ पे 500, राइट। सो पहला मेरा क्वेश्चन सर ये है कि डू यू नीड और डू यू थिंक दैट यू नीड टू बी डिफरेंट than all the people that she is quoting? yes, अब मैं अभी आपकी सारी बातें समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपकी बात को ना बहुत अच्छे से समझ रहा था, उसके पीछे के विज़न को भी देख रहा था, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि लुधियाना के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और CS भी हैं, ठीक है। उनका टारगेट ऑडियंस क्या है? नहीं, बड़े छोटे एवरीवन इज डूइंग, वो हर एक का है, छोटा बड़ा वो हर एक तरह का काम कर रहे हैं। मतलब मैं उन्हें कह रहा था कि आप लुधियाना बेस्ड CA की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका टारगेट ऑडियंस क्या है? उनका टारगेट ऑडियंस ये है अभी पंजाब, ठीक है। अभी नेशनल लेवल पे आप देखेंगे जब भी, ठीक है। अभी आपको मैं 1 सेकंड में बताऊं कि आपको अगर
फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपके माइंड में 3 नाम आए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा इंडिया कवर करा, पैन इंडिया कवर करा। अभी मैं कहूँगा कि आपको होटल बुक करना है, ओ आ गया, क्या कहते हैं, ओयो, बुक माई शो, मतलब आपको टिकट बुक करनी है ऑनलाइन, बुक माई शो, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी शादी के लिए कुछ भी देखना, शादी.com, ठीक है। अभी कोई भी एक नहीं है कंपीटिंग डिजिटली बेसिकली। या अभी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। वो भी हैं, मतलब अभी मैं बताऊं कि स्लोली लोग जब यूपीआई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सबकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही हैं। और अभी के लिए जो है, मतलब मैंने देखा 130 करोड़ के हैं हमें, और अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 करोड़ लोग फाइल रिटर्न कर रहे हैं। और ये सिर्फ ग्रोथ लेवल ये ऐसे गई है आफ्टर यूपीआई। अभी आने वाले टाइम पे हर एक के पास यूपीआई होगा और हर एक पर्सन के पास आईटीआरस फाइल करने का होगा। अभी ये विज़न शॉर्ट विज़न नहीं है कि हमें मेरे को आज ही खड़ा करना है, मेरे को आज ही सब कुछ करना है, आज ही टीम बनानी है, नहीं, क्योंकि पूरी मार्केट को एकदम से कैप्चर करते हुए टाइम लगेगा, मतलब सर्विस लगेंगी, वो लगेंगे, पैसा लगेगा। बट ये है कि एक विज़न होता है जब कि आपको करना है, क्योंकि आप छोटे लेवल्स नोवेलिटी पे है स्टिल, नोवेलिटी इन द सेंस कि डिफरेंस जो है, मैं अभी डिफरेंस पे आता हूं। एनीवन कैन कम अप विद अ सिमिलर प्लान। व्हाई दिस लेटेस्ट, अभी मैं उस पे आता हूँ कि अभी मैं आपको बताता हूँ, आप एक छोटे बिजनेसमैन की तरफ से सोचिए, ठीक है। आपको ना बैंक गए हो, ठीक है, आपने लोन लेना है, ठीक है, तो आपको ना एट ए टाइम कोई आ जाता है आईटीआर के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ना, मतलब आईटीआर ना उसको मतलब प्रिंट नहीं लेके आते हैं और मिसप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर सीए को कॉल करते हैं, सीए कहीं बिजी है, कुछ है, कैसा है, तो आईटीआर आएगी अगले दिन, ठीक है। अभी पर्सन को चाहिए थी अभी, ठीक है। मैं अभी के लिए एक ऐप बना रहा हूँ जिसमें उनका सारा डाटा सिक्योर रहेगा और वहीं सेव रहेगा। सेकंड थिंग इज़ दिस कि अभी देखिए कोई छोटा व्यापारी है, ठीक है, पहले पेन से लिखता था, ठीक है, जो ओल्ड एज थे। उसके बाद जो आए हैं जनरेशन, वो फ़ोन पे लिखना चाहती हैं, फ़ोन यूज़ करती हैं, हर एक के पास फ़ोन है, फ़ोन पे लिखना भी चाहती हैं, बट सिस्टम नहीं है, मतलब क्योंकि पे नहीं करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा, है ना, टैली है, सब कुछ है, बट वो पे नहीं करना चाहते। उसी के अंदर खाता बुक, जैसे आपने एक सुना होगा, तो है ना, बिल्कुल, ठीक है, वो सिर्फ खाता बुक को टारगेट कर रही है। तो वैसे ही मैं लेन देन का बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें पर्सन अपना, जैसे आपने सभी ने खाता बुक का देखा है कि किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, ठीक है, लेन देन में वो भी करेगा और व्हाट्सएप भी करेगा। बिजनेसमैन के लिए ये आसानी रही। अभी थर्ड आता है कि बिजनेसमैन को ना इनवॉइस बनाना होता है, ठीक है, उसको मतलब सिस्टम में ना समझ नहीं आता वर्ल्ड में बनाना, ठीक है, और उसको कॉपी में भी नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है आगे जाके, ठीक है। लगा लो कोई भी छोटा व्यापारी है, कैप्चर नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, हाँ, ठीक है, तो वो पीडीएफ मैं उसको दे दूंगा, इनवॉइस मेकर उसी ऐप के अंदर, ठीक है, वहीं पे वो अपना इनवॉइस बनाएगा, ठीक है, वो सेंड कर देगा व्हाट्सएप मेल के थ्रू, ठीक है। वही इनवॉइस का डाटा हमारे पास आ जाएगा, जो हम उसी इनवॉइस से उसकी रिटर्न्स फाइल कर देंगे, उसको अलग से कुछ नहीं भेजना हमें। अभी कर लीजिए आपका कोई सीए है, ठीक है, आप अपने सीए को डिटेल्स बना के भेजते होंगे रिटर्न्स की, बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्जांपल आप छोटे व्यापारी हो, आपने जो सेल करी है, आप ये कह रहे हो अगर इफ आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन एंड आई हैव लाइक 500 सिमिलर इनवॉइसेस, ये वो मैंने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, ये सारा कर आगे वो मैं सारा आपको ऐप के थ्रू सेंड करता रहूँगा ओवर द ईयर। सेंड भी नहीं करना, जैसे आपको बताता हूँ, आपने ना कुछ चीज़ बेची है, ठीक है, तो आपने लोकल सीए को क्या करोगे, वो फोटो क्लिक करके भेजोगे या उसको फाइल लेके आओगे। But this is all being maintained by the accountants and for every business person. मैम मैं वही बता रहा था, कॉस्ट, अगर मैं एक पर्सन अकाउंटेंट को भी रखेगा, सीए को भी रखेगा, इनवॉइस मेकर के लिए अपना ऐप भी लेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी। और वो मिनिमम से मिनिमम मैं बताता हूँ 5000 रहेगी, मिनिमम से मिनिमम 4000 3000 रहेगी। हम साल का 7000 चार्ज करेंगे, साल का, बीच में ये ऐप के साथ। गिविंग ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। हाँ, मतलब मेरा जो स्लोगन है, गिव ऑल द फाइनेंशियल एंड लीगल सर्विस अंडर अ वन रूफ, ये मेरी वेबसाइट का स्लोगन है, ठीक है। अभी लगा लीजिए अगर वो 7000 पीस या 10,000 पीस मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, विद सारे जीएसटी नंबर फाइल, रिटर्न्स फाइल करने की और सभी। How many other services are there? ITR, GST, what else? अभी ना क्या है कि हम बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ठीक है, अगर कोई पर्सन का ना लगा लो कोई भी सीईओ है कंपनीज का है, उसको डिजिटल सिग्नेचर ना साल 2 साल ठीक है, just give me the name, like digital signature is there, company formation है, या company registration, हाँ, company registration,
जो गवर्नमेंट वाले पोर्टल्स के रिलेटेड बिल्कुल। सर्विसेज हैं वो सारी ऐसे अच्छा वो हैं तो सो फार कितना टाइम हुआ है आपको ये करते हुए? इस बिजनेस में कह रहे हो, इस बिजनेस में मेरे को हो गया मतलब अगर मैं सर्विस मतलब प्रोफेशन में जाऊँ तो नहीं प्रोफेशन में नहीं, इस जब से ये business को- बिजनेस यही स्टार्ट वाला। हुआ है स्टार्ट करा कितने उनको आप कैटर कर चुके हो ऑलरेडी? मेरे को ना साल 1.5 साल हुआ है। साल 1.5 हुआ पेइंग ठीक है। कस्टमर्स पेइंग So far- कस्टमर मेरे पास अभी के लिए 15 50 50 50 अच्छा और ये सिर्फ जीएसटी मतलब जीएसटी वाले हैं, आईटीआर वाले 100 है। अच्छा सो अब टोटल मतलब रेवेन्यू ITR वगैरह वाले- क्या आपका जनरेट हुआ है इसमें? देखिए क्या है कि अभी के लिए जैसे हम स्टार्टिंग में ना मतलब लगा लो कि आप देख रहे हैं कि फर्नीचर का मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप ये जानना चाहते हैं, है ना? How much? Let's Say- talk in simple terms. How much you have put in? हम्म, What have you generated? या तो अभी के लिए जैसे कि स्टार्ट कर रहा है तो ऑफिस एक्सपेंसिव फर्नीचर एक्सपेंसेस ये ज़्यादा रहे हैं रेदर देन आने के, तो पर ये तो फिक्स फिजिकल लोकेशन है आपकी कोई? एक्चुअली रेंट सॉरी रेंट में रेंट पे कर रहे हो हाँ, फिजिकली हाँ जी, हाँ एक जी, जगह पे हाँ जी, हो? हाँ जी। टीम साइज? टीम साइज में हम ना जैसे ये ऑपरेशन देख रहे हैं, मैं मतलब मैनेजमेंट देख रहा हूँ और बाकी जो भी काम कराना होता है हम फ्रीलांसिंग करवाते हैं। अच्छा 2 people are there हाँ basically so far. बाकी जो जैसे मतलब वही website- नीड बेस्ड हो गया. हाँ अच्छा हैव यू कैलकुलेटेड योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बिकॉज यू यूजिंग ऑनलाइन देखिए ये अभी डिजिटल इसमें मार्केटिंग? सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, मैंने ना पीछे ये 1% की रिटर्न भरी थी हाजीपुर में, एक एरिया है बिहार में, ठीक है। मैंने सिर्फ 1% की रिटर्न भरी थी और लास्ट डेट थी, मैंने सुबह उसका डिटेल्स आई 1-2 घंटे के अंदर मैं भेज दी। वो उसने उस लास्ट डेट में मेरे से 50 रिटर्न्स भरवाई थी और मेरा 50 का टारगेट पूरा था, 50 का टारगेट 1% पे था। लीड कॉस्ट मेरी उसकी 120 रुपये आई थी, जो मतलब पर लीड कॉस्ट आती है 120 रुपये, ठीक है। तो उससे मेरे को आगे बहुत कनेक्शन बने और इसका क्या होता है, टाइम इज़ द वैल्यू। जैसे अभी लगा लो कोई पर्सन है, उसके बाद कनेक्टिविटी कर लिया, ठीक है, अभी उसको सिर्फ एक ही नाम पता है मेरा और अच्छा काम करके दे रहा हूँ, सेम प्राइस पे दे रहा हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि मैं लेवल भी नहीं गिरना चाहता। जैसे एक प्रोफेशनल्स का So, लेवल है, मैं भी अगर 1000 पर्सन को टारगेट करके उसको मैं सिर्फ 500 या 200 कम कर दूंगा तो वो एज अ प्रोफेशनल लेवल गिरना हो जाता है कि मेरा नहीं, मेरे जो 7 पर्सन्स होंगे तो वो भी डाउन जाएंगे, तो ये नहीं करना इस पे मेरा वही क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूँ. व्हाट इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू इट एंड हाउ मच यू हैव जनरेटेड यस इंक्लूड एवरीथिंग देखिए लास्ट 1 ईयर का कुछ आइडिया? हाँ जी, तो क्या है कि हमने जो अपनी रजिस्ट्रेशन करी है फर्म की, अभी मतलब 2-3 महीने पहले करी है, उससे पहले मैं इंडिविजुअली कर रहा था, मतलब लगा लीजिए जैसे मेरा स्टार्टअप है, मैंने वेबसाइट बनाई, पूरा वो करा, बिकॉज मैंने फंडिंग का नहीं सोचा था तभी मैंने 1.5 लाख उसको रुपए रहने लगाया दो, था। उसको निकाल दो बीच में. Total- मैं कह रहा हूँ कैश total कितना बता दो लगाया जरा। है? कितना मैंने लगा अलग अभी से मतलब लगा लो कि अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने उसमें 70,000 रुपीज़ डाले हैं, हम्म. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी सब कुछ करवा लिया था, ठीक है, 70,000 रुपीज़ डाले हैं और फेयर टू से अबाउट अ लाख. अभी तक जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर रहा उसमें से आपने कितना generate जनरेट कितना किया कर है? लिया। हाँ, ब्रेक कितना इवन हुआ है कि नहीं हुआ बस? अगर मैं ऐसे कहूँ डायरेक्ट एक्सपेंस में तो प्लस में है, बिकॉज Profit. कि हाँ प्रॉफिट में है, क्योंकि हमने अपनी ना EMIs में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से सर्विस का 10,000 वो रुपीज़ लाइबिलिटी तो आ गई ना आपकी. मैं नेट वैल्यू पे चला जाऊँ फिर. नेट वैल्यू पे नहीं, मैं आपको वो बता एक एसेट आपकी एक साइड है मान लो, है ना जी, एक्सपेंस इनकम एक साइड पे है, लाइबिलिटी भी तो है. सन्टी डेटर्स में कह रहा हूँ, मतलब लगा लीजिए कि मैंने आप एक 10,000 स्नैपशॉट दे दो ना. हाँ, ठीक है। स्नैपशॉट पे कितना लगाया, कितनी लाइबिलिटीज हैं. क्या मेरे को एक पेपर दे सकते हाँ जी, हैं? हाँ जी. क्योंकि एक वो पेपर. थोड़ा मेरे को सब कुछ याद है पर थोड़ा अच्छा आपने वो किया नहीं कैलकुलेट? हाँ, मैं अभी करके देता हूँ क्योंकि फाउंडर को तो याद ही रहता बहुत सारी चीज़ें। अच्छा चलो ये कर लेना, हाँ। कर देना. व्हाट इज योर आस्क, व्हाट डू यू नीड एंड व्हाट आर यू विलिंग टू गिव अप इन रिटर्न? Okay, equity. You are asking for a equity Right. and you are देखिए जैसे कि मतलब मैं अभी 15 लाख की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको ये ऐप बताया, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट आएगी, ये कुछ मैंने जो लोगों से अभी मांगे थे फ्रीलांसर से प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, तो उन्होंने हमको 6 से 7 लाख का कॉस्ट बताया, ठीक है, और बाकी का एडवर्टाइजमेंट प्लस उस पर जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो कैलकुलेट करा था 15 एंड फॉर व्हाट परसेंटेज? एक्चुअली 10%. So you're 10% valuing of equity. you're valuing your business at 1.5 crores. 1.5.
हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे इनका लग रहा है, आपका हाँ, लग रहा है। हाँ जी, तो जैसे अभी के लिए मैंने ITR आई है, ठीक है, पर ITR कोस्ट निकालना इसलिए मुझे नहीं होता है, जैसे मेरे पास मैंने एक पर्सन रखा 10,000 के लिए, उसको कह दिया ये पैटर्न करना है, बाकी का काम ये दूसरा पर्सन कर लेगा, 20,000 कोस्ट आई। अभी मेरी ITR ज़्यादा आने लग गई, तो पर ITR कोस्ट कम वो मुझे टोटल बताओ आपने क्या जनरेट किया है, मैं अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि वो अदरवाइज वो स्नैपशॉट जो नहीं बन इनके रहा उस है ना। पे जो गिवन है दैट वाज वेरी मिसमैच। जो मैंने PPT पढ़ी थी, वो PPT देखी थी, आपने देखी? हाँ हाँ। मैंने स्टडी करी थी, मेरे को बहुत मिसमैच सा लग रहा था उसमें मेरे कैसे को। आपने ना एक्चुअली बताइए क्या कहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप अपना ये कैलकुलेट अब मुझे ये बताओ, आप इसमें what बता you दो have बिकॉज वो आई invested कुड अंडरस्टैंड इट, and what you have I'll generated. tell you. हाँ। उसका मैं बताऊँ। If you want to tell, like already told, like let's say 70,000 से 1 लाख, let's say you have invested, तो क्या परसेंटेज में अप्रोक्सीमेटली return होगा? लगा लो ना कि Approximately बता दो। अगर कि मैंने 1 लाख रुपया मुझे लगाया सिर्फ तो मुझे range समझनी है उसमें कहाँ इतना पे। जो है वापस आया, एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉफिट इज। 1 लाख पे 1.5 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, क्या कमाया वो पूछते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊं 1 लाख रुपए मैंने अभी तक कितना कमाया, तो वो नेगेटिव में है, वो नेगेटिव 70,000 या फिर ब्रेक इवन नहीं है ना। हाँ, बिकॉज क्योंकि अभी नेक्स्ट Okay. EMI Net आनी है, मतलब लगा लो जैसे 10,000 वाला पर्सन है, उसको मैंने 5,000 So what is your drawdown, मतलब नेगेटिव में कितना हो? 30,000 से 40,000 30,000। बिकॉज जैसे फर्नीचर है, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये तो आगे जाके इसकी मतलब लगा लो कि कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे मतलब मेरे को कोई पैसा आया, जैसे मैंने ये फर्नीचर का सेटअप लगाया 1 लाख रुपए में, और पहले महीने में मेरे को 10,000 का आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो 90,000 मैं लॉस में हूँ, ठीक है। उससे अगले मंथ में मेरे पास 20,000 रुपये आया, तो मैं अभी 30,000 रुपये लॉस पे हूँ। फर्नीचर की कॉस्ट तो सेम रहेगी 1 साल तक के लिए या 1.5 साल तक के लिए, उस पर कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, तो जैसे लैपटॉप वगैरह के ठीक लिए, है। है ना, तो एक टाइम के बाद वो प्लस में जाना शुरू हो जाएगा ये। पर अभी तो आप सिर्फ 2 लोग जो- काम कर रहे हैं, फिर आगे आगे जैसे और बढ़ेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली उनको pay भी करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी तो इंक्रीज होंगे ना, उसके- एंड देन यू आर सेइंग यू आर You ऑन you रेंटेड, may already have है ना? invested, like आप वर्क भी करते हो साथ में कहीं पे, या यही कर रहे हो फुल टाइम? इसके अलावा मेरा एक कॉन्टैक्ट है PSPCL के, जैसे मैंने बताया था, एक ग्रीन प्लेनेट करके कंपनी है, ठीक है, उनका टाई अप है PSPCL के साथ, इलेक्ट्रिसिटी सेल उनका, ठीक है, तो मेरा वहाँ पे रहता है हाफ डे का, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के आप तो मतलब मैक्सिमम थोड़ा 2 सा या 3 manage घंटे करना रहते होता है। हैं बस। क्योंकि वो कॉस्ट भी आपको मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। एनीवेज ठीक है जी, मेरी तरफ से तो डन है। ग्रीन प्लेनेट एनर्जी प्राइवेट, अच्छा, आपने जो पहले वेबसाइट जहाँ ऐप कुछ पहले बनाया हुआ है, वेबसाइट है वो खुद बनाई है, एक्चुअली हमने बनवाई है किसी से। किसी से बनवाई है? हाँ। एंड व्हाट वाज कॉस्ट? 10,000 10,000। मतलब वेबसाइट होगी देन फिर, हाँ, है ना, हाँ, ऐप website- वगैरह भी बनना अभी है। ऐप बनना है। So do you need tech support also apart from funding, या you will manage it through funding? फॉर टेक्स ऐप डेवलपमेंट वगैरह ये वो। एक्चुअली हम फ्रीलांसिंग ही करेंगे इस पर, क्योंकि मतलब सैलरीड पर्सन्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम कंपनी के साथ टाई अप करके थर्ड पार्टी जैसे कह सकते हैं, हाँ, तो वो आप पे बर्डन नहीं रहता स्टार्टअप के लिए। और मैं इसमें एक और चीज़ फिनिश करने से पहले एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ, अगर शायद मतलब मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेरा जो स्टार्टअप था, वैसे मैंने FICCI से उस मतलब वेरीफाइड करवा लिया था, और मेरा इंटरनेशनल मीडिया में भी मेरा वो मतलब 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ था, और गल्फ मीडिया में या मतलब बाकी जो भी लेवल थे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या था कि उनका प्रोसेसिंग थोड़ा हार्ड है, मतलब फंडिंग लेने के लिए या कैसा भी है। तो अपार्ट हमने वो चलाया, बट हमें जो रियलिटी में लगा कि जो मतलब आपने यहाँ पे आउटरीच नहीं करी, इन्वेस्ट पंजाब वगैरह इधर, करा। तो उधर से उनकी तरफ से एक्चुअली में यू आर बेसिकली हेल्पिंग? हाँ, क्योंकि मैंने भी वो DPIIT में और इन्वेस्ट पंजाब में एप्लीकेशन दिया हुआ है, बट वो अभी कर रहे हैं या कैसा भी है, उसका बिकॉज एक्चुअली ना उसका एक्चुअली 30 to 45 डेज़ का प्रोसेस होता है सीड फंडिंग, अगर हम इन्वेस्ट पंजाब के अंडर भी लेते हैं। तो जैसे अभी हमने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है हमारी कंपनी की, वो इन्वेस्ट पंजाब के थ्रू ही हुई है, उनके पोर्टल के थ्रू ही। नाउ उसके बाद सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर दे वी हैव टू फिल अबाउट 3 फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म A, फॉर्म B एंड देन द सीड फंडिंग। राइट। सो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म A ऑलरेडी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म B जो है दैट हैज़ क्रॉस्ड ऑलरेडी 3 लेवल्स, सो वो अब HOD डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, एंड दैट सेम इज केस विद द सीड फंडिंग फॉर्म। सो वो उसका वो प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। चलो ठीक है जी, थैंक यू। डन। ठीक है जी, डन।
ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, ऑल द बेस्ट।